SCS न्यूज हमची कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी रोटरी क्लब के जकर अध्यक्ष आप डॉक्टर हरि दामोदर सिंह है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर हरि दामोदर सिंह के बनाल गए है। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा के कार्यकाल के समापन के मौका पर एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया चल जाए में पूरा हिंकर कार्यकाल के ब्यौरा पेश किया गया। मौका पर एक सम्मान समारोह से आयोजित चल जाए में बेहतर कार्य करे वाला रोटेरियन सबके सम्मानित से किया गया। रजिस्टर, चार्टर डीड, पासबुक ये सब तो मिलती रहा है, हर प्रेसिडेंट को मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट डीड इनको मिल रहा है, इनको पैन कार्ड मिल रहा है। MOU बिटवीन RC दरभंगा और पूना डाउनटाउन इनको हैंड ओवर किया जा रहा है। 15 प्रोस्थेटिक हैंड इनको हैंड ओवर किया जा रहा है। MOU बिटवीन RC दरभंगा एंड अमृता रानी जो हमने सैनिटरी पैड के लिए किया वो इनको हैंड ओवर किया जा रहा है। एक रोटरी का फ्लैग हमने बनाया है रैली उली में काम चलने के लिए, वो भी इनको हैंड ओवर किया जा रहा है। उसके अलावा कॉपी ऑफ MOU बिटवीन RC दरभंगा एंड RM बालिका विद्यालय जो सहेली सेंटर हम लोगों ने खोला है वो भी दिया जा रहा है। तो ये हम समझते हैं कि एक एसेट है जिसको कि संभाल करके हर पेशेंट को रखना है, चाहे सहेली सेंटर हो चाहे आपका सैनिटरी नैपकिन मशीन हो। ये तो एक बहुत बड़ा एसेट है। इस एसेट को भी अगर हम संभाल के रखते हैं तो हम समझते हैं कि ये अच्छा होगा। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो डगर तो वाकई कठिन था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन रोटरी सीखने का चीज है। एज ए सेक्रेटरी मैं पूरा लगा रहा सतीसी के साथ, और ये बात सही है कि दिलीप वेंगसरकर को कोई नहीं जानता। अगर टीम सेंचुरी अगर वो नहीं लगाते लॉर्ड्स में तो उनका नाम शायद कोई जानता भी नहीं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। राहुल द्रविड़ अगर कप्तान नहीं बनते तो सौरव गांगुली के साया के नीचे उनको कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। जो गांगुली ने उनसे कहा वो उन्होंने किया। एज ए सेक्रेटरी हम बहुत कुछ किए, इसी का नतीजा था कि हम प्रेसिडेंटशिप में इतना कर पाए। हम चेन्नई जाकर के भी सीखे कि वहाँ क्या करना है। मेरे लिए चैलेंजिंग बात ये हो गई कि किसी ने जब हमको ना कर देता है तो हमको और मजा आता है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हमको ना कर दिया तो हमको और मजा आते गया। और ये अवार्ड सेरेमनी शायद अपने आप में किसी भी रोटरी क्लब के लिए ये पहला है और इतिहास है कि किसी रोटरी क्लब में एक अवार्ड सेरेमनी हो रहा है, और मैंने डिस्ट्रिक्ट को दिखाने के लिए ये अवार्ड सेरेमनी किया है और आप लोगों को सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड सेरेमनी का किया गया है। जितना भी प्रोग्राम है मेरे अपने पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ में जो 3-4 मेरे अच्छे क्षण हैं, चाहे मैं मेडिकल कंप्लीट किया, मेरे बच्चे हुए, या और 2-4 अच्छे क्षण हैं, उस क्षणों में इसमें 4-5 क्षण ऐसे हैं जो कि इंकित हो गए हैं, इनको मैं हटा नहीं सकता। ये एक बेहतरीन लम्हा है, चाहे वो आपका DG विजन के दिन दौर हो, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग का इनॉग्रेशन हो, चाहे ई-लर्निंग का इनॉग्रेशन हो, चाहे LN4 का कैंप हो, चाहे हैप्पी स्कूल का हो, चाहे एडल्ट लिटरेसी हो, चाहे डांडिया नाइट हो, चाहे रोटरी मेला हो, चाहे आपका पास नाइट हो। जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि मेरे दिल पर राज करेंगे और ये इतने जल्दी जाने वाले नहीं हैं। मैंने 12 किताब अपने लिए बना लिया है कि रोटरी क्लब में जब कभी भी कुछ याद आएगी तो उस 12 किताब को मैं देखते रहूंगा। और सबसे बड़ी बात कि जो इतना बड़ा 30 लाख का जो फासला हम लोग तय किए हैं, ये 30 लाख का फासला आसानी से नहीं तय होता है। ये फासला आप लोग सभी के सहयोग से ही हुआ है। ये आप लोग सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं कि 45 आदमी को जोड़ के रखना ये कोई मामूली बात नहीं है। छोटा छोटा बात किसी को खराब लग जाता है। आप अपने मनसा से सोचते हैं कि ये अच्छा होगा, लेकिन आप 10 लोगों का मनसा को नहीं जानते, किसी को कोई चीज खराब लग सकता है। तो सभी को बांध के रख के और सबको सांस लेकर के चलना ये कोई मामूली बात नहीं है, और सभी लोग करते हैं। हम कोई नया नहीं है जो इसको किए हैं, लेकिन जो सपोर्ट सभी का मिला वो ट्रिमेंडस था। इसमें कहीं कोई तोहमत नहीं है कि चाहे आपको बेस्ट कैटेगरी में आप आए नहीं आए, सभी लोग बेस्ट है, इसमें कहीं कोई तोहमत नहीं है। ऑल आर बेस्ट। सभी लोग के लिए एक जोरदार ताली दीजिए कि ऑल रोटेरियन आर बेस्ट, इसमें कहीं कोई तोहमत नहीं। जिससे जो मांगा जाता है, परेशानी होता है, कभी गर्मी होता है, कभी ठंडा होता है, कभी किसी के यहाँ गेस्ट होता है, कभी कुछ होता है, मान लीजिए परेशानी होता है। आप एक उम्मीद नहीं कर सकते कि 45 लोग
जितने सारे आप प्रोजेक्ट करें सभी प्रोजेक्ट में वो मौजूद हो, जितने सारे आप मीटिंग करें सभी में वो मौजूद हो। आप मैं इस साल सिर्फ एक मीटिंग में एब्सेंट रहा, पूरे साल जितने प्रोजेक्ट और मीटिंग हुए हैं उसमें सिर्फ एक मीटिंग में मैं एब्सेंट रहा, जिसको कि सेक्रेटरी साहब ने उसको कंडक्ट कराया। तो ये जज्बा 2-4 साल तक अगर रहेगा तो हम भी पागल हो जाएंगे। तो इसीलिए जिसका जितना जो क्षमता है उस क्षमता में सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और इसीलिए सभी लोग इसमें बधाई के पात्र हैं। दामोदर जी को बधाई हो, हमको अजब सांस लेने का मौका अच्छा लग रहा है। लगा देने वाले अगला कौन प्रेसिडेंट बनेंगे हम नहीं जानते, कौन रहे। इसलिए थोड़ा सा हम लोग के पास जितना पैसा है उसी में खर्च करना हम नहीं चाहेंगे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है कि भाई 10 लाख लग गया, उसके बाद भी कुछ ड्यूज ही बचा, कि पहले होता था कुछ दूसरा प्रेसिडेंट को दे के जाता था, लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद भी आदमी उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि ऐसा होगा। तो उसमें कुछ हम बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं, जैसा आप लोग कहेंगे कि उसमें कुछ बिना बढ़ाए काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहीं पर डॉलर का रेट बढ़ा और मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन बढ़ा। तो 6,000 6,500 जो आप लोग कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम लोग इसका सब्सक्रिप्शन अगले साल से रखेंगे। हम चाहेंगे बॉडी अभी तुरंत जमा किया है तो इसके बारे में कुछ बोल सकता है, डिसीजन दे सकता है। कांग्रेस चलो गांव की ओर अभियान के तहत पूनम झा आजाद के अध्यक्षता में वार्ड नंबर 25 के दौरा केलन जाय में विभिन्न व्यक्ति से मुलाकात कल गया। भारतीय जनता पार्टी संपर्क फॉर समर्थन अभियान चला रहा है, तो कांग्रेस चलो गांव की ओर अभियान के तहत हर वार्ड और हर गांव के दौरा कल जात और इस बारे में जानकारी देत पूनम झा आजाद बतौलन जे लोकसभा चुनाव के बिगुल अब फूकल जा चुकल है। अभियान के तहत हर व्यक्ति से भेंट कल जात और कांग्रेस के बारे में उनका बताया जात, उनका से समर्थन के गुहार कल जात। बिल्कुल निश्चित से बहुत बड़ा कदम है। और हम तो मेरे लिए तो कहते हैं, एक कहावत है, आ घर लौट चले, तो हम तो अपने घर वापस आए। भारतीय जनता पार्टी में जाना हमारी ज़िंदगी के हमने 25 साल, अपने ज़िंदगी के 25 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए। और उस पार्टी में जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो एक जिलाध्यक्ष, सारे के सारे हम लोग खुद ही कांग्रेसी थे, हमारा परिवार कांग्रेसी, हमारे ससुराल कांग्रेसी। यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेके कीर्ति जी आए तो एक जिला अध्यक्ष बनाने के लिए कोई भी नहीं मिलता था, गाड़ी से जाके उसे ढूंढना पड़ा, फिर हमने संगठन को खड़ा किया। तो लेकिन जो हमारी लड़ाई जो है वो सम्मान की है। सम्मान अगर किसी ने दिया तो वो राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने। और हम जनता से यही लेके जाएंगे कि जिस प्रकार हमारी सम्मान, ये हमारे समाज की, सबकी समाज, और हम लोग जो हमारा पुराना समीकरण था, हमारा अपील है जनता से, लोगों से, मिथिला के लोगों से, जो अपने पुराने समीकरण में लौट जाएंगे। अपना घर वही है, हम लोग का घर वही है, वही होना चाहिए, यही संदेश लेके जाएंगे। क्या माना जाए जो कीर्ति जी भी इस बार कांग्रेस से लड़ेंगे यहाँ से? देखिए, राजनीति है, सभी प्रकार के विकल्प खुले रहते हैं। या राजनीति तो क्षण क्षण में बदलता है और अंतिम समय तक देखिए, वक्त का इंतजार कीजिए क्या होता है। आज हमारे दरभंगा नंबर 2 के प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से लगातार ये चलो गांव की ओर, चलो कांग्रेस की जोर आमंत्रित यात्रा की तरफ ये कार्यक्रम हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हमारे बीच कांग्रेस नेत्री पूनम आजाद जी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, जब वो कांग्रेस की सम्मिलित हुए थी तब भी हम जिला कांग्रेस कमेटी में उनका स्वागत किए थे। आज भी इस कार्यक्रम में हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये जो आज का जो माहौल है, देश के सामने जो परिस्थिति है, आज इस दौर में संकट से गुजर रही है, आज संविधान को
जलाया जा रहा है, संविधान को धमकाया जा रहा है। आज नोटबंदी, जीएसटी, ये तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे आम लोगों को परेशानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई है। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे पूनम आज़ाद जी का, जो कहा था कांग्रेस में आई, और कांग्रेस में आने के बाद जो उन्होंने जो अभियान चलाया है कांग्रेस की मजबूती का, तो उनके इस कदम का हम स्वागत करते हैं। और इनके इस कदम से कांग्रेस मजबूत हो रही है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सारे कांग्रेसी सड़क में उतर करके आम लोगों को ये बताएं ये सरकार किस किस मुद्दे पे फेल्योर है। हर जगह ये फेल्योर है और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये, और ये लोगों को इतना बेवकूफ़ समझता है ये मोदी और ये अमित शाह और ये बीजेपी वाले, कि आज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश की जनता को समझता है क्या है। देश को अपना इसने गुलाम बना रखा है, और देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर पूरा कब्जा कर रखा है एक मंसूबे के तहत, जिस कब्जे को अगर नहीं हटाया गया तो हमारा ख्याल है कि देश बर्बाद हो जाएगा और बर्बादी कगार पर है। 2019 में इंशाल्लाह ये जाएगा और पूरी तरीके से खत्म होगा। कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस सरकार बनेगी, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बेरोजगारी दूर होगी, किसानों की हालत सुधरेगी, और जो आपके कहते मजदूर हैं और जो कहते इसके अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, समाज के हर वर्गों का विकास होगा और देश काफ़ी उन्नति के रास्ते पर जाएगा। और जो फौज है उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और जो जिस तरीके से हमारे दुश्मन जो हमारे सेना के साथ जो खिलवाड़ करें, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करें, ये सब रुकेगा। जी नहीं, इससे पहले भी हमारे यहाँ ये प्रोग्राम कंटिन्यू हम करते आ रहे हैं नगर कांग्रेस द्वारा कि आओ चलो कांग्रेस की ओर। कांग्रेस की ओर के द्वारा हमें बताना है कि आज देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, उज्ज्वला गैस योजना जो एक लोन का है, आप कहते हैं कि वो फ्री में है। गवर्नमेंट हर मोर्चे पे केंद्र गवर्नमेंट आज के रोज फेल्योर है कि सिर्फ लिंचिंग, भीड़ द्वारा दलितों और मुसलमानों का दोहन किया जा रहा है। गाय के नाम पर बेकसूरों की हत्या की जा रही है। मैं सरकार से बार बार एक चीज़ की मैं मांग करता हूं कि आप सरकार में हैं, इस देश में जब 2014 में जब ये सरकार में आए तो बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया 8वें नंबर पर थी, और ये आज 2018 में इंडिया बीफ सप्लायर में दुनिया में नंबर 1 कंट्री कैसे बन गई, जबकि सबसे ज्यादा जोर बीजेपी सरकार देती है कि आखिर क्या वजह है कि ये बीफ और दूसरे सारे मामले में फेलियर हो गए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बरदाहा में जमीनी विवाद में भेल झड़प में सहोदर भाई के मारपीट कर जख्मी कऽ देल गेल। बरदाहा गांव के मोहम्मद कलीमुद्दीन और उनकर सहोदर भाई में जमीनी विवाद भेल। विवाद में एतेक ज्यादा आक्रोश छल जे मारपीट में विवाद बदल गेल और जम के मारपीट भेल, जाहि में मोहम्मद कलीमुद्दीन गंभीर रूप से घायल भऽ गेला। कलीमुद्दीन के डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराओल गेल, जहां उनकर इलाज चल रहा है। जी, इसके थोड़ा ज़मीन के विवाद चल रहा है, दोनों सब भाईयारी में भाईयारी लेके एक दूसरे में तनाव था। इस बेचारे ने पहले वो बांस उस काट के लिया था, तो ये दोनों भाई मास्टर नईम और कलीमुद्दीन कुछ नहीं बोला कि भाई उसको ज़रूरत है अपना लिया आया, कोई बात नहीं, मैं उसका सगा जीजा जी हूँ, इन तीनों का सगा जीजा जी हूँ। तो उसके बाद ये बेचारे की ज़रूरत पड़ा अपना बांस उस लाने का, तो 1-2 बांस लेके आए, तो अपना कर रहे थे, काम धाम कर रहे थे, उसी पर वो तीनों बापूत ने आके इस पर हमला। थाना गए थे? जी थाना गए थे? जी नहीं, वहाँ से डायरेक्ट ही हम लोग आए। और कितने आदमी घायल हैं? लगभग एक अकेले को मारा गया। कौन है आपके? ये हमारे साले होंगे, वो मारे हैं तो वो भी हम साले हैं। तीनों भाई के विवादित जो जमीन की वजह से ऐसा हुआ सर। जुलाई में समान काम समान वेतन के लऽ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लऽ एक कार्यशाला के आयोजन लहरियासराय में प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा कयल गेल। प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा लहरियासराय में एक कार्यशाला के आयोजन कयल गेल रोटरी क्लब प्रांगण में, जाहि में जुलाई महीना में सुप्रीम कोर्ट में होय वाला सुनवाई के लेल विचार विमर्श कयल गेल। एहि मौका पर उपस्थित शिक्षक संघ के नेता और शिक्षक सब मांग कयलनि जे हमर सबके समान काम समान वेतन उचित मांग अछि, और एहि पर सुप्रीम कोर्ट में वकील के माध्यम से हम सब पक्ष राखब और मांग करब जे हमरा सबके समान काम के लेल समान वेतन हर हाल में देल जाए। 12 जुलाई को हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन का सुनवाई है।
उसको लेके आज यहाँ पे इसमें राय विचार सुझाव लिया जाएगा और फिर अंतिम लड़ाई की हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट में है उसका रणनीति बनाया जाएगा। हम लोग को जीतना है, उसके लिए सभी भाई बहन का सुझाव जरूरी है। और 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम तिथि निर्धारित कर रखा है, उसी लिए ये कार्यक्रम है। यहाँ कमेटी भी आज यहाँ संगठन के ऊपर भी चर्चा किया जाएगा, उसका भी कमेटी गठन किया जाएगा। ये जो 12 को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए किस तरह की तैयारी आप लोग देश के सब जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 के वकील हैं, मतलब 1 to 10, 1 to 5 में आते हैं सी आरिमा सुंदरम, वह बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में वहाँ पे पैरवी करेंगे। यहाँ पटना हाईकोर्ट के बड़े विद्वान शिक्षा के लॉयर हैं, उनके सहयोग के लिए राजेंद्र प्रसाद सिंह वह भी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर रहेंगे। और भी कई ऐसे लॉयर हैं हम लोगों की तरफ से जिनको एंगेज किया गया है। मृत्युंजय कुमार हैं पटना हाईकोर्ट के, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के यूआर अजय कुमार सिंह है। ऐसा टीम पूरा तैयार है हम लोग का। उनके साथ लगातार हम लोग 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं कि कैसे कैसे किस मुद्दे पर कहाँ क्या बात रखना है हम लोग को समान काम समान वेतन के पक्ष में। तो तैयारी पूरी है। आज यहाँ भी हम अपने भाई बहन से सुझाव लेंगे और उनके सुझाव को भी आगे तैयारी में जोड़ा जाए। समान काम समान वेतन के लिए तो बड़ी अधिवक्ता को एंगेज किया ही गया है, साथ साथ हाईकोर्ट के भी बड़ी अधिवक्ता हैं राजेंद्र बाबू, उनको किया गया है। साथ साथ अन्य राज्यों में जो वेतनमान दिया जा रहा है उनका सारा पेपर लाया गया है और बार बार उनके साथ मीटिंग किया जा रहा है और तैयारी अच्छी हो गई है। 12 जुलाई की संभवतः समान काम समान वेतन के जो हमारा केस है उसमें 100% हम सफलता पाएंगे। क्या नाम हुआ? रामचंद्र राय। क्या हैं आप? प्रदेश महासचिव। आज दरभंगा जिला में नव निर्माण कमेटी का गठन होना है और लोकतांत्रिक तरीका से चुनाव होगा और चुनाव के फलस्वरूप जो यहाँ कमेटी बनेगी वो रन करेगी। शिक्षक की समस्याओं पर जो है तो पदाधिकारी और के बीच में जो है समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगी। मेन जो हमारा उद्देश्य है जो शिक्षक की दशा और दिशा, आज शिक्षक की दशा क्या है यह देख लीजिए। शिक्षक आज जो है मजदूर से भी बदतर है, उनको जो है काम तो करते हैं लेकिन मजदूरी के नाम पर उनको ठन ठन गोपाल दिया जाता है। तो हम यह बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारी न्यायिक जो मांग है समान काम समान वेतन उसको जो है अविलंब लागू किया जाए। यही है, सरकार ने एसएलपी दायर करी है और हम लोगों का पूरा तैयारी है न्यायिक संघर्ष में जीत दर्ज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े लॉयर को हम लोगों ने एंगेज किया है और पूरा भरोसा है कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। पंकज कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ। आओ अब बात करी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जे की पिछला 3 दिन से आमरण अनशन बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर कर रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 22 लोग पिछला 3 दिन से बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के जाम केने छम धरना प्रदर्शन और अनशन चल रहा है। 22 लोग में से 4 लोग के हालत बिगड़ल, जिनका डीएमसीएच में बेहतर इलाज के लिए भर्ती करवाल गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सब बहादुरपुर प्रखंड के सब गेट के जाम केने और पूरा काम बाधित भेल। जिंदाबाद 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 सीपीआईएम जिंदाबाद 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 और जुल्म के चक्कर में 22 कार्यकर्ता 26 तारीख से ही यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। कल 4 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ गई। आज एक सुदामा देवी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से डीएमसीएच रेफर किया गया है। हम बहादुरपुर के प्रशासन से कहना चाहते हैं जो हमारा कोई नई मांग नहीं है। पिछले दिनों आपने जो समझौता किया था उस समझौता को लागू कीजिए। आपने समझौता किया था जो 15 दिन के अंदर पर्री के ये लोगों को पर्चा देंगे, बिरनिया के लोगों को पर्चा देंगे, मिर्जापुर के लोगों को पर्चा देंगे, कपछाही में जांच कराएंगे, मगर आप इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी हरपट्टी पंचायत में बड़े पैमाने पर बाढ़ राहत में घोटाला हुआ। चक्का गांव है जहां चक्का के 205 परिवार को पैकेट दिया गया, लेकिन जब राशि देने की बात हुई तो मात्र 65 लोगों को राशि दिया गया है। बड़े पैमाने पर बाढ़ राहत में घोटाला हुआ है। हम उसकी जांच की मांग करते हैं और जब तक ये तमाम मांगों पर कार्रवाई नहीं हो जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारे नेता कॉमरेड अवधेश जी आए हैं आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए और इस पूरे जून माह में हमारा आंदोलन चलेगा और जब तक आंदोलन पर
कार्रवाई आंदोलनकारियों से हुए समझौता पर कार्रवाई नहीं हो जाएगा तब तक हमारा लड़ाई चल जाए। 3 दिनों से यहाँ लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ का जो ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं और जिला के पदाधिकारी हैं, लगता है पूरी तरह से संवेदनहीन हो गए। यह देश जहाँ की जनवाद है और जनवाद का मकसद होता है कि अगर जनता अपनी मांगों को लेके आए तो सहानुभूति के साथ उनसे बातचीत करना, उनकी मांगों पर विचार करना और उसका समाधान निकालना। लेकिन आज पूरे बिहार में, दरभंगा समेत पूरे बिहार में हम देखते हैं कि पूरा पदाधिकारी का भी रुख तानाशाही जैसा दिखाई पड़ता है। वो जन आंदोलन को जो महत्व देना चाहिए वो महत्व देने के बजाय अति और संवेदनहीन वो होते जा रहे हैं। बिहार के अंदर जब से नीतीश जी भाजपा के सरकार के साथ सरकार इन्होंने बनाई है, गरीबों पे हमले तेज हो रहे हैं। हर जगह जो पहले से लोग बसे हुए हैं, लाखों परिवार बाढ़ से जो विस्थापित हो गए, कहाँ बसेगा वो? और जिसके पास रहने का ज़मीन नहीं है, वो लोग जो 20 साल से 30 साल से 50 साल से बसे हुए हैं, उनको अभी तक कानूनी हक नहीं मिला। उनको बासगीत का पर्चा मिलना चाहिए। और लाखों परिवार हैं जिनको पर्चा मिला है, ज़मीन पर आज तक उनको दखल नहीं दिलाया गया। अंग्रेज़ के ज़माने में कानून बना कि 10 डिसमिल दी जाएगी, जो भी पैदा हुआ उसको बास के लिए। लालू जी, नीतीश जी सब बोलते हैं कि हम ज़मीन देंगे, लेकिन नीतीश जी तो ज़मीन देने के बदले अब उजारो अभियान चला रहे हैं। अगर ये उजारो अभियान बंद नहीं होगी तो खुद नीतीश जी की सरकार उजड़ जाएगी। ये बात आज अनशन के द्वारा ये साबित हो रहा है। और पूरे बिहार भर में हर ब्लॉक पर हमारी पार्टी के तरफ से आंदोलन चल रहा है। इसमें गरीबों को ज़मीन मिलना चाहिए, पर्चाधारियों को ज़मीन पे दखल मिलना चाहिए, और जो ज़मीन पर बरसों से बसे हुए हैं उनको कानूनी हक मिलना चाहिए, हमारा प्रमुख मांग है। इसके साथ साथ जन वितरण की दुकानों से 35 किलो अनाज हर परिवार को मुहैया कराए, और इसमें आधार कार्ड और बैंक अकाउंट को जो अनिवार्य किया गया है, हम कहते हैं जो उसको रद्द किया जाए, उसको वापस लिया जाए। हम लोगों ने डिमांड रखा है कि आज बड़ा जो गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हर महीने गरीब को 3000 रुपया उनको पेंशन मिलना चाहिए। ग्रामीण गरीब, महिला हो पुरुष हो, जो खेत मजदूर है, जो गरीब किसान है, जो ठेला चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, ऐसे सभी के लिए प्रति महीना 3000 रुपया उनका पेंशन का इंतजाम हो। सामाजिक सुरक्षा पेंशन ये 400-500 रुपया वो भी लोगों को भुगतान नहीं होता है। क्या हो गया है इस राज्य में? साल भर से भुगतान नहीं हो रहा। इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। सबका तनख्वाह बढ़ गया, सबका पेंशन बढ़ गया, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन आज तक नहीं बढ़ा। पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए, और ये 500 रुपया से कुछ नहीं होता है। आज के ज़माने में कम से कम उन्हें बढ़ोतरी करके 3000 रुपया मिलनी चाहिए, और उसमें भी आधार कार्ड को जो अनिवार्य किया गया, बैंक अकाउंट को अनिवार्य किया गया है, इसको रद्द करना चाहिए। इसके साथ साथ नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनकी बहाली नहीं होती है, उनको नौकरी नहीं मिलता है। इसलिए हमारी पार्टी डिमांड करती है कि रिक्त पदों पे बहाल करो, और जब तक बहाल नहीं करते हो तब तक जीने लायक उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। सारे बेरोजगारों को 5000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। मैट्रिक परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए और सुपौल के एक जीर्ण मतलब टूटल स्कूल के छात्रा जिला टॉपर बनले। शिक्षा के लेकर सरकार तमाम तरह के कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रहा है। हम बात कर रहा छी प्रतापगंज के नजीबुल्लाह +2 उच्च विद्यालय सुरजापुर के जे स्कूल में पढ़कर साहिबा नूर मैट्रिक परीक्षा में जिला टॉपर बनली है। बात से स्कूल के छात्र सहित शिक्षक सब से काफी गौरवान्वित अनुभव कर रहा है, लेकिन शिक्षक सबके मलाल है जे स्कूल के समुचित संरचना नहीं भेला से पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होइत अछि। तुमको ये जानकारी कब मिली कि तुमको जिला में पहला स्थान आया? आज मिली है। और जब मिली तो तुमको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई जानकर। बहुत खुशी हुई। तुम इसका श्रेय किसको देना चाहती हो? सबसे पहले तो अल्लाह की मेहरबानी है, फिर अम्मी अब्बू की दुआ, सारे टीचर्स की दुआ है, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने बड़े सबकी दुआ, मेरे नाना जो हाई स्कूल के हेड मास्टर हैं,
देवलाल सर। और जो अब इतना अच्छा मार्क्स से आया है तो तुम्हारा एम्बिशन क्या होगा? आगे मेरे को मेडिकल करना है, MBBS डॉक्टर बनना है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दिलन जे बिहार में 13टा मेडिकल कॉलेज खोलल जाए, जाहि में 5टा भारत सरकार बनाओ, 7टा बिहार सरकार बनाओ और 1टा निजी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। पटना में बेली रोड स्थित सूचना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहलन जे आवे वाला विगत 3 वर्ष में 13 गो मेडिकल कॉलेज खुलत, जाहि में 5टा भारत सरकार, 7 गो बिहार सरकार खोलत और 1टा कॉलेज प्राइवेट संस्था के द्वारा खोलल जाए। इसके साथ ही वो घोषणा करें जे बिहार में मृत्यु दर में काफी कमी आयल है, जेकि पहले 208 प्रति वर्ष 100 अब घट के 165 भ गेल। NHM के कार्यक्रम है और स्वास्थ्य सेवाओं के जो अन्य कार्यक्रम है उनका संचालन राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से होता है और विभाग के माध्यम से इन सारे चीजों की देखरेख होती है। साथ ही जो चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र है उस चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र का भी काम देखा जाता है। उसके साथ ही जो आयुष मंत्रालय का काम है जिसके अंदर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके उपचार के काम किए जाते हैं, वो भी विभाग के द्वारा देखा जाता है। और सभी क्षेत्रों में विभाग लगातार बेहतर काम करने का प्रयास कर रहा है। उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा जो संजय जी ने चर्चा किया भी है। अभी राज्य में कुल 13 मेडिकल कॉलेज है जिसमें 8 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, एक पटना में IGIMS है वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत है, एक एम्स है जो भारत सरकार का है वो मेडिकल कॉलेज है और इसके अतिरिक्त 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बिहार में चल रहे हैं। कुल मिला के 13 मेडिकल कॉलेज आज बिहार में संचालित है। जिस प्रकार से विभाग ने योजना बनाई है और भारत की सरकार ने और बिहार की सरकार ने जो आगे की योजना बनाई है, इसके तहत आगे आने वाले 3-4 वर्षों में हम 13 और मेडिकल कॉलेज खोल देंगे बिहार में। इसमें से 3 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के द्वारा पूर्व में स्वीकृत हुआ, जिसमें एक पूर्णिया में है, दूसरा छपरा में है और तीसरा समस्तीपुर में है। पूर्णिया का जो मेडिकल कॉलेज है वो 346 करोड़ रुपए की लागत से बनना है और उसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बंध्याकरण और नसबंदी होती है, यह भी बहुत महत्व रखता है इसमें। और 2017-18 में 4,72,000 लोगों का बंध्याकरण और नसबंदी इस राज्य के अंदर किया गया है। जो दवा वितरण का काम है, पहले जो दवा की सूची थी, EDL थी, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, उस EDL को सुधारा गया है। कुछ गंभीर रोग की दवाइयां पहले उस EDL की सूची में नहीं थी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, ऐसे कैंसर, मधुमेह, आंख की कुछ बीमारियां, ऐसे कुछ दवा थे जो सूची में नहीं थे, उसको जोड़ के नया EDL की सूची बनाई गई है। डेंटल कॉलेज भी अपने राज्य के अंदर बनने जा रहा है। इसके अलावे राज्य की सरकार ने यह निर्णय किया था कि हम सभी अनुमंडलों में ANM ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे और साथ ही सभी सब डिवीजन के ऊपर GNM ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। और हम लोगों ने 10 ANM ट्रेनिंग सेंटर और 5 GNM ट्रेनिंग सेंटर बना लिया है और उसमें पढ़ाई का काम अगले साल से हम लोग शुरू कर देंगे और वहां से जो हमारी ANM और GNM की नर्सेज हैं वो पढ़ाई करके आने लगेंगी और हमारे राज्य के अंदर वो अपनी सेवाएं देने लगेंगे। योजना की घोषणा की थी और उसके तहत देश के 10 करोड़ परिवार जिसकी कुल जनसंख्या 50 करोड़ होगी, उनको प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की बीमा की राशि उपलब्ध कराई जाएगी कैशलेस ट्रीटमेंट के तहत। राज्य सरकार में जो SEC का डेटा लिया गया है, उस डेटा के अनुसार राज्य में कुल 1 करोड़ 8 लाख परिवार हैं। कुल 1 करोड़ 8 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको हम प्रतिवर्ष
5 लाख रुपए की 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा इस योजना के तहत देंगे। को अंतिम रूप से चिन्हित करते हुए इसी कैलेंडर ईयर में हम उस पे कार्य प्रारंभ कर सकें। मोटा मोटी जो मैं कहूंगा, जो बोलचाल की भाषा में जिसे कहते हैं, इन योजनाओं पर राज्य सरकार के द्वारा 400 से 450 करोड़ प्रति मेडिकल कॉलेज अस्पताल का व्यय किया जाएगा। भारत सरकार की जो स्कीम है वो है 250 करोड़ की, तो 250 करोड़ में से 60 करोड़ में मैं अपने मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग की ओर से और स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ जो एजेंसियां हैं, जैसे कि राज्य स्वास्थ्य समिति, राज्य स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि राज्य स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर कार्य करे। सुपौल के छातापुर प्रखंड के बैतरनी नदी पर साइफन निर्माण में अनियमितता के खबर आ रहा है। सुपौल के छातापुर प्रखंड के बैतरनी नहर में 56 आरडी पर साइफन निर्माण के कार्य चल रहा है, जिसमें भारी अनियमितता बरतल जा रहा है। निर्माण कार्य में घटिया किस्म के सीमेंट, लोकल उज्जर बालू और निम्न गुणवत्ता वाला ईंट के प्रयोग किया जा रहा है। यह तो है जो यही घटिया निर्माण के चलते कुशहा त्रासदी के बाद 3 बेर साइफन निर्माण के काम भेल, लेकिन कामयाबी नहीं मिलल। लिहाजा ये कहना है लाजमी है जे ठेकेदार के लेल ई साइफन कामधेनु बन चुकल है। खास बात ये जे निर्माण कार्य के देखरेख के लेल स्थल पर एक भी अभियंता नहीं रहे छै, जाहिसे संवेदक के मनमानी करे में कोनो भी दिक्कत नहीं होइत है। एतबे नहीं, एहि योजना में बच्चा सब सेहो कार्य लेल जा रहा है। जे बच्चा के उम्र अखन पढ़ाई लिखाई के उनका से 200 रुपया प्रतिदिन के दिहाड़ी पर मजदूरी करायल जा रहा है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।